हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। आप सभी जल्दी से जल्दी मिल रहे हैं। मैं अपने आरती यादव जो कि अपने हॉर्टिकल्चर का सेशन रेगुलर कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल नहीं ओनली थ्योरी क्लास सुपरवाइजर एंड जेट के लिए हॉर्टिकल्चर। तो अपना सेकंड टॉपिक चल रहा था अपना नर्सरी मैनेजमेंट। अपने उसके टाइप्स हो गए थे, अपने हो गए थे। आज अपना है टॉपिक अपना ट्रांसप्लांटिंग। अब बात करें बेटा तो ये ट्रांसप्लांटिंग क्या होती है? क्या होती है बेटा? पौध जब नर्सरी में लगी हुई थी उसको अपन खेत में रोपाई करते तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसप्लांटिंग। अब बात करें बेटा पौध को नर्सरी से खेत में लगाने की क्रिया ट्रांसप्लांटिंग क्या होती है? ट्रांसप्लांटिंग होती है पौध को नर्सरी से खेत में लगाने की क्रिया। क्या होती है बेटा? पौध को नर्सरी से खेत में लगाने की क्रिया को अपन क्या कहते हैं? ट्रांसप्लांटिंग। अब बात करेंगे कौन कौन सी पौध आती है, तो अपन बात करें जनरल फ्रूट्स की। जनरल फ्रूट्स की बात करें अपन, जनरल फ्रूट्स की अपन पॉट ट्रांसप्लांटिंग कितने एज में करते हैं? समय 1 से 2 वर्ष में। 1 से 2 वर्ष में अपन जनरल फ्रूट्स की पौधरोपण करते हैं। अब बात करते हैं इसमें एक अपवाद आता है फ्रूट्स के अंदर। अपवाद अपवाद क्या आता है बेटा? पपाया आता है। पपाया दो बेटा पपीता की पौध कितने माह में तैयार हो जाती है रोपाई के लिए? 2 महीने के अंदर 60 दिन में तैयार हो जाती है। अब बात सबसे मोस्ट क्वेश्चन है बेटा ये अपना, स्टार लगा लेना इसको। अब बात करें बेटा मैंने जनरल वेजिटेबल्स की। जनरल वेजिटेबल्स की सामान्य सब्जियों की पौध रोपाई कितनी एज में की जाती है बेटा? बेटा की जाती है 4 से 6 सप्ताह में, 4 से 6 वीक में। वीक्स के अंदर में जनरल वेजिटेबल्स की पौध रोपाई करते हैं। अब बेटा अपने वेजिटेबल के अंदर भी अपवाद आता है। अपवाद अब वेजिटेबल के अंदर क्या अपवाद आता है बेटा? अपने ओनियन आता है। ओनियन की ट्रांसप्लांटिंग कितनी एज में की जाती है बेटा? 6 से 8 वीक में, 6 से 8 सप्ताह के अंदर बेटा ओनियन की क्या की जाती है? ट्रांसप्लांटिंग। अब बात करते हैं बेटा यहीं पर जनरल फ्लावर्स की। जनरल फ्लावर्स की बेटा जनरल फ्लावर्स की ट्रांसप्लांटिंग अपन कितनी एज में करते हैं? अपने 3 से 4 सप्ताह के अंदर, 3 से 4 सप्ताह के अंदर अपन जनरल फ्लावर्स की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। तो बेटा अपना टॉपिक था आज का ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग क्या होती है? अपने तो पौध को नर्सरी से अपन खेत में लगाते हैं। नर्सरी से अपन उखाड़ कर उन पौधों को अपन खेत में रोपाई करते हैं। तो बेटा उसको क्या कहते हैं? ट्रांसप्लांटिंग। अब बात करें ट्रांसप्लांटिंग के अंदर कौन कौन से अपने आते हैं अपना, तो अपन बात करें जनरल फ्रूट्स की। जनरल फ्रूट्स को अपन कितनी एज में लगाते हैं? सामान्यतः 1 से 2 वर्ष के अंदर। अब बात करते हैं इसमें अपवाद आता है तो पपाया अपना पपीता। पपीता की पौध कितने माह में तैयार हो जाती है ट्रांसप्लांटिंग के लिए? 2 माह के अंदर, 2 माह के अंदर। अब बात करें बेटा जनरल वेजिटेबल्स की। जनरल वेजिटेबल्स के अपन कितने वीक्स में करते हैं ट्रांसप्लांटिंग? 4 से 6 वीक्स के अंदर अपन ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। अब बात करें इसमें एक अपवाद आता है ओनियन। ओनियन की कितने में करते हैं अपन? 6 से 8 वीक के अंदर अपन ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। अब बात करते हैं जनरल फ्लावर्स की, सामान्य फूलों की। सामान्य फूलों की अपने 3 से 4 सप्ताह के अंदर ट्रांसप्लांटिंग करते हैं ना। ये पॉइंट यहाँ पर
क्लियर। अब अपन आगे देखते हैं। अब बेटा अपन आगे बात करते हैं सदाबहार पौधरोपण। एवरग्रीन को जो सीडलिंग ट्रांसप्लांटिंग होती है वो अपन कब करते हैं? वो अपन करते हैं जुलाई अगस्त के अंदर। जुलाई अगस्त के अंदर अपन एवरग्रीन ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। अब एवरग्रीन सदाबहार पौधों में अपने कौन कौन से आते हैं बेटा? बेटा अपना आते हैं मैंगो आता है अपना, एक तो मैंगो आता है, एक अपना आता है पपाया बेटा, एक अपना आता है बनाना, और एक अपना आता है गुआवा। ये तो हो गई अपनी सदाबहार प्लांट। अब बात करें बेटा अपने पतझड़ी पौधा का रोपण कब करते हैं अपने? बेटा पतझड़ी पौधा का अपन रोपण कब करते हैं? अपन करते हैं फरवरी मार्च के अंदर। फरवरी मार्च के अंदर अपन इनका पतझड़ी पौधों का रोपण करते हैं। अब बात करते हैं बेटा फरवरी मार्च में अपन किन पौधों का रोपण करते हैं? कौन कौन से आते हैं अपने पतझड़ी पौधों के अंदर? तो अपने आ गए एक तो ग्रेप्स बेटा, एक तो आ गया अपना ग्रेप्स, एक अपना आ गया पोमीग्रेनेट, पोमीग्रेनेट क्या आ गया अपना बेटा? एक तो अपना ग्रेप्स आ गया, एक अपना आ गया पोमीग्रेनेट, एक अपना आ गया बेर, एक अपना आ गया आंवला। बेटा अपने क्या आ गया? आंवला। अपन देखते हैं सदाबहार पौधा का रोपण जुलाई अगस्त में करते हैं, नो वर्षाकालीन में करते हैं। अब किन किन का करते हैं अपने? आम का करते हैं, पपीता का करते हैं, और अपने केला का करते हैं, और अपने अमरूद का करते हैं। अब बात करें बेटा अपने पतझड़ी का पौधों का रोपण। पतझड़ी पौधों का रोपण अपन कब करते हैं? फरवरी मार्च में, बसंत ऋतु के अंदर। बसंत में कब करते हैं पतझड़ी पौधों का रोपण? बसंत ऋतु के अंदर अपन करते हैं। बसंत ऋतु का किन किन प्लांटों का करते हैं अपन? एक तो ग्रेप्स का, अंगूर का करते हैं, अंगूर का करते हैं। एक बेटा अपन अनार का करते हैं, किसका करते हैं? अनार का। एक अपन करते हैं बेर का, बेर का। एक अपन करते हैं बेटा आंवला का, इसका करते हैं आंवला का। और अपना देखते हैं बेटा अपने आगे। अब बात आती है बेटा कि यहाँ पर एक पॉइंट आता है अपना, पोट्री स्टार लगा के लिखना बेटा इसको। पोट्री, पोट्री क्या होती है बेटा? नर्सरी में जो पौध लगाने की ट्रे होती है ना, वो तैयार करने की ट्रे, उसको अपन क्या करते हैं? बोलते हैं पोट्री। नर्सरी में पौध तैयार करने की ट्रे ट्रे को क्या बोलते हैं बेटा? अपने पोट्रे। अब पोट्रे के अंदर क्या क्या आता है अपना? पोट्रे के अंदर क्या करता है बेटा अपना? एक तो आता है कोकोपीट, कोकोपीट। एक अपना आता है परलाइट, एक बेटा अपना आता है वर्मिकुलाइट, वर्मिकुलाइट। ये तीन अपने पोट्रे के अंदर यूज करते हैं बेटा। क्या करते हैं अपने? कोकोपीट तो अपने करते हैं कि मिट्टी के स्थान पर, मिट्टी के स्थान पर इसका यूज करते हैं बेटा। और ये परलाइट और ये वर्मिकुलाइट है बेटा, ये दोनों अपने क्या है? अपने खनिज पदार्थ हैं, मिनरल्स मटेरियल है अपने। क्या है बेटा? मिनरल्स मटेरियल। अब बेटा इनके वेटेज देखते हैं क्यों कितना कितना इनका लेते हैं अपन इनका। तो बेटा बोले ये तो 3 में लेते हैं, ये अपना 1 में लेते हैं, और ये अपना 1 में लेते हैं। ये इनका बेटा वेटेज है। अपने पोट्रे के अंदर क्या यूज करते हैं? कोकोपीट करते हैं, परलाइट करते हैं, और वर्मिकुलाइट। कोकोपीट का 3 लेते हैं अपन, परलाइट का अपन 1 लेते हैं, और अपने वर्मिकुलाइट का अपन 1 लेते हैं। स्टार लगा रहे हैं बेटा इसको। और अपन अब आगे देखते हैं।
अब बेटा अपना आगे एक पॉइंट आता है हार्डिंग। बेटा हार्डिंग क्या होती है? हार्डिंग क्या होती है बेटा? दशानुकूलन। दशानुकूलन। अब ये दशानुकूलन क्या होता है बेटा? बेटा पौध को पर्यावरण के अनुकूल, पौध को पर्यावरण के अनुकूल डालने की क्रिया को अपन क्या कहते हैं? हार्डिंग। पौध को पर्यावरण के अनुकूल डालने की क्रिया ना हार्डिंग कहलाती है। ढालने की क्रिया, क्रिया को अपन क्या बोलते हैं बेटा? ना हार्डिंग बोलते हैं। अब बेटा अपने पौध प्रतिरूपण के, पौध प्रतिरोपण के, पौध प्रतिरोपण के कुछ दिनों पूर्व अपन नर्सरी में पानी की क्रिया को बंद कर देते हैं, ताकि अपने पौध है ना जो अपने मिश्रण अनुकूलन को सहन कर सके। अब ये पौध के प्रतिरोपण के कुछ दिन पूर्व, कितने दिन को अपन पहले पानी को बंद करते हैं? सामान्यतः 10 से 12 दिन पहले, सामान्यतः 10 से 12 दिन पहले अपन और नर्सरी के अंदर पानी देने की क्रिया को बंद कर देते हैं। इससे अपने क्या हो जाए? अपने पौध प्रतिकूल परिस्थिति को सहन कर सके। पौध प्रतिरोपण के कुछ दिन पूर्व नर्सरी में पानी देना बंद कर देते हैं, जिससे पौध प्रतिकूल परिस्थिति को सहन कर सके, सहन कर सके। अब बेटा ये क्या होगा अपना? अपन 10 से 12 दिन जब अपन ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उससे 10 से 12 दिन पहले अपने नर्सरी के अंदर पानी देना बंद कर देते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं? अपने हार्डिंग बोलते हैं। बेटा अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट अपना। अब बात करते हैं अपना आगे पॉइंट की। बेटा अपने वो अपने इरिगेशन कैसे करते हैं? अपन नर्सरी के अंदर सबसे अपन मोस्ट इरिगेशन का पॉइंट आता है अपना ड्रिप इरिगेशन से। ड्रिप इरिगेशन सबसे मोस्ट है बेटा ये अपना स्टार लगा लेना। ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से अपन सिंचाई करते हैं नर्सरी के अंदर। अब एक नोट लगा लेना। जब अपन ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तब उसमें इरिगेशन कंपलसरी है बेटा। पौधरोपण के पश्चात सिंचाई करना आवश्यक है बेटा। मतलब ट्रांसप्लांटिंग के बाद इस इम्पोर्टेंट है, सिंचाई करना कंपलसरी है। क्या है बेटा? इरिगेशन अनिवार्य है अपने पौधरोपण के पश्चात। तो अपना ये भी पॉइंट अपने यहाँ पर क्लियर हो गया। अब अपन आगे देखते हैं। अपना आगे पॉइंट आता है प्रतिकूल मौसम एवं बचाव। अब प्रतिकूल मौसम क्या होता है बेटा, और इससे अपने कैसे बचा जा सकता है? मौसम की ऐसी परिस्थिति जो बागवानी फसलों पर, उनके फलन पर, वृद्धि विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, तो उसे क्या कहा जाता है बेटा? उसे कहा जाता है अपने प्रतिकूल मौसम। प्रतिकूल मौसम मौसम की ऐसी परिस्थिति जो बागवानी फसलों पर, उनके वृद्धि विकास फलन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, तो उसे क्या कहा जाता है बेटा? उसे कहते हैं प्रतिकूल मौसम। मौसम की ऐसी परिस्थिति
जो बागवानी फसल अब बेटा बात है डेफिनेशन की बात तो हो गई। अब ना प्रतिकूल मौसम पड़ रहे हैं। मौसम की ऐसी परिस्थिति जो बागवानी फसलों फलन वृद्धि आदि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, क्या कहलाती है? प्रतिकूल मौसम कहलाती है। अब बात करते हैं इसके अंदर अपन कौन कौन सी क्रियाएं होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बात करें अपन, एक तो अपना हो गया लू, क्या हो गया बेटा? लू। एक अपना हो गया पाला, फ्रोस्ट। एक अपना हो गया आंधी, आंधी। ये बेटा अपनी क्या है? अपनी प्रतिकूल मौसम की अपने दशाएं जो कि अपने इन फलन पर या प्रतिकूल पर अपना हानिकारक होता है, इसे प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं इन पे, कौन अपन एक एक देखते हैं बेटा। अब एक एक देखते हैं बेटा। अभी अपन बात करते हैं सबसे पहले फ्रोस्ट की। फ्रोस्ट, फ्रोस्ट क्या होता है बेटा? एक नंबर फ्रोस्ट या पाला। फ्रोस्ट क्या होता है बेटा? ये आप सभी को पता होगा। पाला क्या लगभग सभी जानते होंगे इसको, और कुछ नहीं भी जानते। अपन कहीं बोलते हैं अपन जब धुंध पड़ती है तो अपन उसको ही पाला बोलते हैं। नहीं बेटा, वो क्या? वो पाला नहीं है। वो क्या? धुंध पाला नहीं। पाला अपने अलग चीज होती है पाला। अब बात करते हैं पाला क्या होती है। पाला क्या होती है? पाला क्या है? सर्दियों के मौसम में वायुमंडल का तापमान, अब सर्दियों के मौसम में तो वायुमंडल का तापमान दिसंबर जनवरी के अंदर बेटा, कब? दिसंबर जनवरी के अंदर अपना टेम्परेचर है ना बेटा, वो 0 डिग्री या इससे कम हो जाता है। जब 0 डिग्री या इससे कम हो जाता है और बागवानी फसलों की पत्तियों में विद्यमान कोशिका जल जम जाता है। टेम्परेचर 0 डिग्री इससे कम हो गया तो कोशिका जल है ना, अपने जम जाएगा। जम जाने से बेटा अपने उसकी कोशिका भित्ति फट जाएगी। अब उनमें बेटा पानी के आयतन में बर्फ का आयतन ज्यादा होता है, इसलिए उनकी कोशिका भित्ति फट जाती है, क्योंकि बर्फ आयतन ज्यादा गिरती है उन्हें पानी के से। तो प्रभावित पौधा सूख जाता है। प्रभावित पौधा सूख जाता है, सूख जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? पाला। ये अपना हो गया यहां तक अपना पाला। बात करते हैं अपने पाले के प्रति अपने संवेदनशील कौन कौन से प्लांट हैं। सबसे पहले आता अपना बेटा पपीता, पपाया। फिर आता अपना अपना अमरूद, अमरूद। पपीता आता है बेटा अपना, अमरूद आता है अपना, और अपना केला आता है, केला आता है। अब बात करते हैं बेटा सब्जियों के अंदर भाई अपने फ्रोस्ट से संवेदनशील कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं। तो अपने वेजिटेबल के अपना आता है तो पी, एक तो आता है पी अपना, और एक आता अपना टोमेटो। टोमेटो ये अपने बेटा पाले के प्रति संवेदनशील सब्जियां हो गई, तो मटर हो गए, एक टमाटर हो गए। और अपने फलों के अंदर बात करते हैं अपना पपाया हो गया, एक अपना अमरूद हो गया, एक अपना केला हो गया। अब बात करते हैं अपने बेटा पाले से बचाओ। भाई पाले से कैसे बचा जा सकता है अपने? भाई पाले एक तो हो गया अपना इरिगेशन करके, एक तो बेटा अपना इरिगेशन हो गया सबसे मोस्ट। भाई पाले से कब बचा
जा सकता है। पाले से कब बचा जा सकता है बेटा? तो इरिगेशन करके। अब एक खेत की उत्तर पश्चिम दिशा में शाम के समय धुआं करके, भाई और दूसरा कौन सा उपाय है? अपना उत्तर पश्चिम दिशा में शाम के समय धुआं करके भाई अपने पाले से बचा जा सकता है। अब बात करें बेटा तीसरा पॉइंट क्या है अपना, भाई और क्या किस किस से अपने पाले से बचे सकते हैं? तो अपने H2SO4 का छिड़काव करके। बेटा एक अपना आता है H2SO4 का छिड़काव करके। अब और भाई किस किस से बचा जा सकता है? एक अपना आता है वायुरोधी वृक्ष लगा के, वायुरोधी वृक्ष लगा के। अब वायुरोधी वृक्ष कौन सी दिशा में लगाते हैं बेटा? अपने बेटा अपन लगाते हैं उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में लगाते हैं। अब बेटा अपन बात करते हैं भाई अपने पाले से सर्वाधिक संवेदनशील फूल, पपाया हो गया, अमरूद हो गया, केला हो गया। वेजिटेबल की बात करें तो अपना मटर हो गया, टमाटर हो गया। अब बात करते हैं पाले से बचाव है। अब भाई पाले से बचाव कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो अपन सिंचाई करेंगे, सिंचाई करके। जब पाले की परिस्थिति होता है एक तो सिंचाई करेंगे, एक अपना उत्तर पश्चिम दिशा में शाम के समय सायंकाल में पर धुआं कर देंगे, धुआं कर देंगे। अब बात करते हैं और अगला अपना H2SO4 का गंधक अम्ल का छिड़काव कर देंगे और अपने वायुरोधी वृक्ष लगा देंगे। बेटा वायुरोधी वृक्ष किसमें लगाए? उत्तर पश्चिम दिशा में लगाए, उत्तर पश्चिम दिशा में लगाए। अब अपना अगला पॉइंट देखते हैं बेटा। बेटा अगली बात आती है लू की। भाई हीट वेव क्या होती है? हीट वेव क्या होती है? अपन लू किसको बोलते हैं? बेटा उत्तर पश्चिम भारत के अंदर जो मई जून का महीना आने वाला है उसमें जो गर्म हवाएं चलती है बेटा उसको अपन क्या बोलते हैं? अपन हीट वेव बोलते हैं उसको। उत्तर पश्चिम भारत में मई जून माह में चलने वाली गर्म हवा बेटा क्या कहलाती है? अपनी हीट वेव या लू कहलाती है। अब बेटा इससे बचा कैसे जा सकता है? इससे बचा कैसे जा सकता है? अब बेटा बात करें इसके बचाव की तो पहले इधर लाइम कोटिंग करेंगे अपन, पेड़ों पर चूने का घोल का लेप करेंगे। बेटा चूने के घोल का लेप करेंगे। अब दूसरी बात बेटा अपने वायुरोधी वृक्ष लगा देंगे उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर, तो इससे हीट वेव से बचा जा सकता है। तो अपने बेटा उत्तर पश्चिम भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में मई जून माह में चलने वाली गर्म हवाएं, गर्म हवाएं बेटा क्या कहलाती है? अपनी हीट वेव कहलाती है, हीट वेव कहलाती है। अब बचाव इनसे एक तो चूने का लेप, चूने का लेप। अपना दूसरा हो गया वायुरोधी वृक्ष, वायुरोधी वृक्ष उत्तर पश्चिम दिशा बेटा। अपन ये करेंगे तो कब अपन अपने हीट वेव से बच सकते हैं, हीट वेव से बच सकते हैं। उत्तरी पश्चिम भारत मई जून माह बेटा आने वाला है मंथ, मई मंथ अपना, तब अपने गर्म गर्म हवाएं चलेंगी जिसको अपन क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। गर्म हवा को अपन क्या बोलते हैं बेटा? लू। अब इनसे अपन कैसे बचाव कर सकते हैं बेटा? एक तो अपना होगा लाइम कोटिंग, लाइम कोटिंग बेटा क्या होगा अपना? तो लाइम कोटिंग हो गया।
एक अपना बेटा क्या हो गया, वायुरोधी वृक्ष हो गया। वायुरोधी वृक्ष अपन कौन सी दिशा में लगाते हैं बेटा, उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर लगाते हैं। तो बेटा अपना ये ब्लू वाला पॉइंट भी अपना यहाँ पर क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं अपना 3 नंबर पर क्या आता है, अपना अनावृष्टि पॉइंट आता है। बेटा अपना क्या आता है, अनावृष्टि या ड्रोट या सूखा, ड्रोट या सूखा। अब बेटा ये अनावृष्टि क्या होता है, या तो वर्षा बिल्कुल नहीं होगी, होगी तो अल्प मात्रा में होगी। बेटा क्या होगी, अल्प मात्रा के अंदर होगी। वर्षा का न होना या बहुत कम होना, कम होना बेटा। अब क्या होता है, ये अनावृष्टि होता है। अब इससे बचाव कैसे कर सकते हैं बेटा, बचाव कैसे कर सकते हैं अपने एक तो मल्च का प्रयोग करेंगे बेटा, मल्च का यूज करेंगे। एक बेटा अपने कार्बनिक खाद का उपयोग करेंगे, कार्बनिक खादों का उपयोग। एक बेटा अपने फीड मैनेजमेंट करेंगे, फीड कंट्रोल। एक बेटा अपने नमी संरक्षण करेंगे, नमी संरक्षण। बेटा अपने ये 4 पॉइंट करेंगे पर बचाव के लिए। अपने भाई सूखा से बचना है तो अपने को उपाय तो करना पड़ेगा अपने को कि अपन कैसे बचा जा सकता है, अपने सूखा से कैसे बच सकते हैं बेटा। तो बेटा अपना एक तो हो गया वर्षा का न होना या बहुत कम होना, क्या कहलाता है बेटा, अपना अनावृष्टि ड्रोट कहलाता है बेटा। अब ड्रोट से कैसे बचा जा सकता है, ड्रोट से बचाओ। अब बेटा कैसे बचाव जा सकता है, तो मल्च का प्रयोग करेंगे बेटा, मल्च का प्रयोग करेंगे। एक अपना ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करेंगे, अपने कार्बनिक खादों का अपने उपयोग करेंगे। अब बेटा एक बात कर अपने वीड कंट्रोल, अपने भाई खरपतवार का नियंत्रण भी करेंगे, खरपतवार नियंत्रण। बेटा क्या करेंगे अपने खरपतवार नियंत्रण भी करेंगे। अब बेटा अपन और क्या करेंगे, अपने नमी संरक्षण करेंगे बेटा, नमी संरक्षण करेंगे। तो बेटा अपना ये 3 नंबर पॉइंट भी यहाँ पर अपना क्लियर होता है। अब बेटा अपना अनावृष्टि में एक पॉइंट आता है अपना वाष्पोत्सर्जन रोधी रसायन। बेटा ये क्या होती है, इसके नीचे के स्टार लगा के लिखना बेटा, वाष्पोत्सर्जन रोधी रसायन। अब बेटा ये क्या होते हैं, रसायन। रसायन वाष्पोत्सर्जन रोधी रसायनों बेटा कितने डिवाइड किया गया, कितने भागों में, तो बेटा 4 भागों के अंदर डिवाइड किया गया। एक अपना रंध्र बंद करने वाले, एक अपने पत्ती पर आवरण बनाने वाले, भाई पत्ती पर आवरण को कौन सा बनाएगा रसायन। एक अपना बेटा आता है वृद्धि अवरोधक, एक अपना आता है प्रवर्तित करने वाले रसायन। अब बेटा बात करते हैं कि भाई रंध्र बंद करने वाले कौन कौन से रसायन आते हैं। एक अपना आता है बेटा एट्राजीन, एट्राजीन बेटा एक अपना आता है एट्राजीन रसायन। एक बेटा बनाता है CO2, बेटा क्या आता है CO2। एक बेटा अपनाता है ABA, एक बेटा अपनाता है PMA। ये अपने बेटा क्या आते हैं, बोले रंध्र बंद करने वाले रसायन। अब बात करते हैं बेटा पत्ती पर आवरण कौन कौन से रसायन बनाएंगे, पत्ती पर आवरण कौन कौन से रसायन बनाएंगे। तो बेटा अपना एक आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन। एक अपना आता है मोबिलिन, मोबिलिन। ये अपने बेटा पत्ती पर आवरण बनाएंगे, क्या पत्ती पर आवरण बनाएंगे। अब बेटा आती है अपने 3 नंबर पर वर्धी अवरोधक। वर्धी अवरोधक कौन कौन से होते हैं बेटा, साइटोसिल होते हैं। बेटा क्या होता है, साइकोसेल। बेटा साइकोसेल होता है अपना एक वर्धी अवरोधक। अब बात करते हैं अपन प्रावर्तित करने वाले, तो केओलिन, बेटा केओलिन। अब बात करें बेटा रंध्र बंद करने वाले, वाष्पोत्सर्जन रोधी रसायन होंगे
अब है अपना रंध्र बंद करने वाले भाई, वाष्पोत्सर्जन होती है, रंध्र बंद करने वाले कौन कौन से? एक अपना नाइट्रोजन, एक अपना CO2, एक अपना ABR, एक अपना PNA, फिनाइल P से, N से मर्क्यूरिक और A से एसिटेट, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट। अब बात करते हैं हम पत्ती पर आवरण बनाने वाले। भाई पत्ती पर आवरण कौन कौन सा बनाता है? एक तो हो गया सिलिकॉन, एक हो गया मोबिलिक। अब बात करते हैं बेटा वृद्धि अवरोधक। भाई वृद्धि को रोकने वाले कौन कौन से, वृद्धि में अवरोध पैदा करने वाले? साइटोसिन, बेटा साइटोसिन। अब बात करते हैं बेटा परावर्तित करने वाले, परावर्तित करने वाले कौन कौन से? बेटा क्योरिन, अपने यहाँ तक बेटा 3 पॉइंट क्लियर हो गए। अब अपन बात करते हैं बेटा 4 नंबर पर, 4 नंबर पर अपना कौन सा आता है बेटा? अतिवृष्टि। अतिवृष्टि। अब बेटा अतिवृष्टि क्या होती है बेटा? अतिवृष्टि क्या होती है बेटा? वर्षा का अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में लंबे समय तक होना। अब बेटा अतिवृष्टि किसको बोलेंगे? वर्षा का अत्यधिक मात्रा में लंबे समय तक चलना बेटा क्या कहलाती है? अतिवृष्टि कहलाती है। अब इससे बचा कैसे जा सकता है बेटा? बचाव जल निकास करके, चले निकास करके। अब बेटा देखते हैं, यहां तक हो गए तो बेटा अब अपना अगला 4 पॉइंट है अपना अतिवृष्टि। वर्षा का अत्यधिक मात्रा में लंबे समय तक होना क्या कहलाता है बेटा? अतिवृष्टि। अब अतिवृष्टि से बेटा बचाव कैसे हो सकता है बेटा? वाटर ड्रेनेज यानी जल निकास करके। तो बोले बेटा फ्रोस्ट हो गया, एक नंबर अपना एक हीट वेव होगी, हीट वेव होगी, अपना ड्रोट हो गया, और अपना 4 नंबर पर अपनी अतिवृष्टि हो गई। ये अपने 4 पॉइंट क्लियर हो गए। तो बेटा अपना यहाँ पर अपना नर्सरी वाला टॉपिक है जो अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अपना आगे देखते हैं अगला अपना नेक्स्ट सेशन में।